morning dear student, most welcome to the online classes of SPPS in this video for 10th class. Today I will teach you in first flight lesson number 4 from the diary of Anne Frank. देखिए इंट्रोडक्शन क्या होता है. The present chapter is an extract. जो वर्तमान चैप्टर है आपका एक टुकड़ा है from the novel The Diary of a Young Girl. This novel was based, ये नोवेल आधारित था on the diary entry made by Anneliese Mary Anne Frank between 12th of June 2042 to 1st of August 1944 मतलब 1942 to 1944 के बीच में. सी वाज ए जूइश गर्ल, वह यहूदी लड़की थी. एंड हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड, बहुत ही फेमस हो गए थे. एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम, और डिस्कस किया गया था उसको जो होलोकॉस्ट समरी क्या होती है. देखिए इन दिस चैप्टर इस पार्ट में एन स्पेसिफाई हर रीजन, एन खास बताते अपने कारण को फॉर राइटिंग ए डायरी, एक डायरी लिखने के लिए. सी से जो है कहती है दैट की सी इज राइटिंग इट, वह ऐसे लिख रही है बिकॉज क्योंकि सी डज नॉट हैव वन ट्रू फ्रेंड, उनका कोई एक सच्चा दोस्त नहीं है. एंड देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं दैट सी वांट्स, जिसको वह चाहती है टू गेट ऑफ हर चेस्ट, अपनी छाती से उतारना. सो फार हर, जहाँ तक उसका सवाल है, द डायरी इज एक्चुअली अ फ्रेंड, उसकी डायरी वास्तव में एक दोस्त है. whom she decided to call Kitty, जिसको वो निर्णय लेती हैं किटी नाम रखने का. she started by introducing herself, वह लिखना चालू करती है अपने आप का परिचय देकर. here यहाँ पर she tells us, वह हमको बताती है about the early days, about के बारे में, प्रारंभिक दिनों के बारे में, of her life, अपने जीवन के. she says, वह कहती है that की she decided to write a diary, उन्होंने निर्णय लिया था एक डायरी लिखने का बिकॉज क्योंकि सी हैज नो फ्रेंड, उनके पास कोई दोस्त नहीं था. इसके बाद सी वाज बोर्न, उनका जन्म हुआ था ऑन 12 जून 1929 को. सी हैड अ सिस्टर, उनकी एक बहन थी जिसका नाम मोरगोट था, MARGOT, हु वाज 3 ईयर ओल्डर, जो 3 साल बड़ी थी टू हर उनसे. सी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, वह फ्रैंकफर्ट में रहते थे अंटिल सी वाज 4, जब तक वह 4 साल की नहीं हो गई थी. हर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, उनके जो पिता थे वो पलायन कर गए थे हॉलैंड इन 1933 में. सी वाज सेंट टू मॉन्टेसरी स्कूल, उन्हें एक मॉन्टेसरी स्कूल भेजा गया था. इन स्टेट देयर, और वहाँ रुकी थी अंटिल सी वाज 6, जब तक कि वो 6 साल की नहीं हो गई थी. देन सी स्टार्टेड इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड, इसके बाद 6 उम्र में उन्होंने पहली कक्षा में पढ़ना चालू किया था. वैन सी वाज इन 6th स्टैंडर्ड, जब वह 6वीं कक्षा में थी तो हर टीचर वाज, उनके अध्यापक थी मिसेज कूपर्स, द हेड मिस्ट्रेस, बोथ हैड ग्रेट लव, दोनों में बड़ा प्रेम था फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए. हर ग्रैंडमा डाइड, उनकी दादी मर गई थी जनवरी 1942 में. सी कन्फेसेस, जो है स्वीकार करती दैट की सी मिस्ड हर वेरी मच, वो अपनी दादी को बहुत ज़्यादा मिस करती थी. दिस चैप्टर इज बेस्ड, यह चैप्टर आधारित है ऑन अ डायरी एंट्री, उनकी डायरी एंट्री मेड ऑन 20 जून 1942 को की गई थी. इन दिस एंट्री, इस एंट्री में सी टॉक्स अबाउट द फियर्स, वह बातें करती है भय के बारे में, एंड एप्रीहेंसिव समझ ऑफ हर क्लासमेट्स रिगार्डिंग देयर प्रमोशन, रिगार्डिंग के समझ देयर प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास में. एंड हाउएवर इज श्योर, परंतु ये निश्चित हैं दैट की सी विल बी प्रोमोटेड, उन्हें उत्तीर्ण कर दिया जाएगा. सी देन डिस्क्राइब, वह तब वर्णन करती हैं हर एक्सपीरियंस, अपने अनुभव विथ हर मैथमेटिक टीचर मिस्टर कीसिंग. क्या होता है, सी राइट्स दैट, वह लिखती हैं कि बर्थडे एक दिन मिसेस कीसिंग हैड पनिश्ड हर, श्रीमान कीसिंग उन्हें दंड दे चुके थे फॉर टॉकिंग इन द क्लास, कक्षा में बात करने के लिए. ही आस्क्ड हर, उन्होंने उससे कहा टू राइट इन ऐसे, एक निबंध लिखने के लिए ऑन ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी के ऊपर. सी ही लाइक द ऐसे, उन्होंने पसंद किया था निबंध को रिटन बाई हर, जिनको लिखा गया था. बट एन कुड नॉट गिव अप, लेकिन एन थी वो नहीं छोड़ पाई थी द हैबिट ऑफ टॉकिंग, बोलने की आदत इन द क्लास, कक्षा में. द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, एज अ पनिशमेंट, एक सजा के रूप में, मिसेस कीसिंग आस्क्ड हर, श्रीमान कीसिंग उनसे कहा टू राइट एन ऐसे, एक निबंध लिखने के लिए ऑन एन इनकोरिडेबल चैटर बॉक्स के ऊपर. एन अगेन रोट द ऐसे, एन ने दोबारा निबंध लिखा एंड हैंडेड इट ओवर टू मिसेस कीसन को दे दिया. बट सी स्टिल कुड नॉट गिव अप, लेकिन वह अब भी नहीं छोड़ पाई थी हर हैबिट ऑफ टॉकिंग इन क्लास, कक्षा में बात करने की आदत को. सो मिसेस कीसन केम अप, श्रीमान कीसन आए विथ एन अनयूजुअल टाइटल, क्वेक 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 सैड मिस्ट्रेट
हैं, चैटरबॉक्स ने कहा। साइड मिस्टर चैटरबॉक्स एंड आस्क एंड और कहा एंजर टू राइट अ लेटर ऑन इट, इसके ऊपर पत्र लिखने के लिए। एंड रोट दिस लेटर, एंड ने इस पत्र को लिखा इन द फॉर्म ऑफ पोएम, एक कविता के आकार में। विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड सैन, विद द हेल्प ऑफ मतलब सहायता के साथ अपने दोस्त सैन के। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, यह एक मदर डक के बारे में थे। एंड ए फादर स्वान, द फादर बिट द 3 डकलिंग, जो पिता था वो उसने 3 बच्चों को काट लिया था, टू डेथ मौत तक, बिकॉज क्योंकि दे क्वेक टू मच, वे बहुत ज़्यादा बातें करते थे। दिस वाज ए सटार, यह व्यंग था ऑन मिस्टर कीसिंग के ऊपर। सरप्राइजिंगली ही टुक द ह्यूमर, उन्होंने हंस के लिए राइट पे सही तरीके में। सी रीड द पोएम टू एंस क्लास, उन्होंने पढ़ के सुनाई पोएम को एंस की कक्षा को एंड अदर क्लासेस टू, और उन्होंने कक्षाओं में भी। ही अलाउड एंड, इसके बाद उन्होंने अनुमति दे दी एंड को टू टॉक इन द क्लास, कक्षा में बात करने की। एंड नेवर अगेन गेव हर एक्स्ट्रा वर्क, और उन्हें कभी अतिरिक्त कार्य नहीं दिया। ही नाउ आल्सो जोक बेसर, वह भी उसके साथ जोक करते हैं। मैसेज क्या होता है? दिस स्टोरी कन्वे द मैसेज, यह कहानी यह संदेश पहुंचाता है कि इफ वंस इंटेंशन, अगर किसी का भी इरादे आर हार्मलेस, नुकसान रहित होते हैं, दैन द अंडरस्टैंड, बड़े भी समझ जाते हैं, एक्सप्रेस देयर आउटलुक, और उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करने लगते हैं। डियर स्टूडेंट, एज अ होमवर्क मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसके आपको आंसर लिखने हैं, किसी की सहायता से लिखिए आप। पहला क्वेश्चन आपका होगा, हाउ डिड मिस्टर कीसन रिएक्ट टू एंड्स फर्स्ट ऐसे। हाउ डिड मिस्टर कीसन रिएक्ट, प्रतिक्रिया की थी, रिएक्ट टू एंड्स एंड फर्स्ट ऐसे। Question number 2 will be, why did Margaret and Anne stay with their grandmother? Why did Margot and Anne stay with their grandmother? ठीक है, these are the 2 questions and also try to give the answer some of the question. That's all for the video. Thanks.